पति ब्रह्मचारी। आरव भैया हमारे बीच नहीं रहे ईशा। और किसी ने भी उनकी मौत के साथ इंसाफ नहीं किया। आरव, आरव। विजय नाम के बिल्डर ने पहले पापा से स्कूल वाली जमीन हड़पी। आरव और पापा जब कानून का सहारा लेके उस विजय बिल्डर से मिलने गए तो वापस लौटी आरव की लाश। विधवा बन गई मेरी बहन। और आपका प्यारा भाई आरव मर चुका है ईशा जी। नहीं, आरव नहीं जा सकता। आरव मेरा भाई नहीं जा सकता। काव्या, ये सब हुआ कैसे? अरविंद आप ही हो ना? जी। आपके फादर कोमा में चले गए हैं। न्याय मांगा था मैंने सिस्टम से, गिड़गिड़ाया भी था, पर सब के सब मिले हुए थे। सभी ने मिल के आरव की जान ली है, पापा को इस हाल में पहुंचाया और मेरी बहन काव्या की जिंदगी उजाड़ दी, मेरे परिवार की खुशियां छीन ली। अगर उस वक्त मैं चुप रहता ना ईशा जी, तो शायद आज मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया होता। मुझे मेरे परिवार को बचाने के लिए जो सही लगा मैंने किया। सूरज, इतना सब कुछ हो गया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ये वर्दी आपका सपना था ईशा जी, कैसे टूटने देता आपका सपना। पैसों के लालच में मंत्री जी ने उस विजय बिल्डर के साथ हाथ मिला लिया था। उसे सजा सुनाने के बजाय मुझ पे आरोप लगाए गए, फिर भी मैं नहीं रुका, लड़ता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, पर किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। तब हक की लड़ाई लड़ना जरूरी था, वो हक जो बार बार लगातार हमसे छीना गया। तब जाके ये आई है सूरज, दादा भाई बना। ताकि जो नाइंसाफी मेरे परिवार के साथ हुई वो किसी और के साथ ना हो। दादाबाई नाम इन्हें लोगों ने दिया है भाभी। जब इंसान हर जगह से हार जाता है तब दादाबाई उनका सहारा बनते हैं। सूरज, अगर हर कोई आंख के बदले आंख लेने लगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। कानून ने तुम्हारा साथ नहीं दिया तो तुमने कानून अपने हाथ में ले लिया। मेरी नजरों में ये गलत है सूरज। और इसका मतलब यही है कि मैं तुम्हें अभी भी गिरफ्तार कर सकती हूँ। पापा, पापा, देवर जी, क्या हुआ? देवर जी, पापा, पापा सांस लीजिए प्लीज।
1 साल हो गया ऐसे ही पड़े हैं देवर जी। किसी डॉक्टर की कोई दवा काम नहीं कर रही। बस अब कोई चमत्कार ही इन्हें ठीक कर सकता है। दाई माम, अपा जी को कुछ भी नहीं होगा। होगा, चमत्कार जरूर होगा। मेरे गाना जी है ना, वो करेंगे चमत्कार। अपने सारे दुख सीने में दबा के कहां से लाते हैं ये मुस्कुराहट। भैया, आप ठीक है ना? भाभी क्या आपको सच में अरेस्ट करेगी? भाभी, आपकी वजह से यूटी सही पर मुझे वो जिंदगी जीने का मौका मिला जो मैं अपने आरव के साथ जीती थी। आरव के नाम का मंगलसूत्र, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी सब पहनकर कुछ पलों के लिए ऐसा लगा जैसे आरव मेरे साथ ही है। भाभी, आरव ने 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया था। तोड़ दिया आपके भाई ने वो वादा। तोड़ दिया। आरव ने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं उनके बिना कैसे जीऊंगी। मुझे आरव की बहुत याद आती है भाभी। मेरा आरव को वापस ले आओ ना। आरव को प्लीज काव्या, काव्या, संभालो खुद को। उठो, उठो। भाभी, अब तक आपने भैया के बारे में जो भी राय बनाई है एक आईपीएस के तौर पर बनाई है। एक बार उनकी पत्नी, इस परिवार की बहू
आरव की बहन और मेरी भाभी बनकर भी सोचना, मैंने अपना पति खो दिया। ये सच कोई नहीं बदल पाएगा, पर आप अपना पति मत खोना। माँ कर्मण्येवाधिकारस्तु माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते सर्वो स्वतः कर्मणि। अर्थात तेरा कर्म करने का अधिकार है, फल का नहीं। एक साल हो गया, हम सबसे रूठे हुए हैं देवर जी, कुछ बात नहीं करते। महारानी, तेरी तो कोई बात नहीं टालते। तू कहना उनसे उठ जाए, उठ जाए। कहना बेटा, तेरी कहने से उठ जाएंगे। पापा जी, पापा जी, आपने वादा किया था ना मुझसे कि जब मैं आईपीएस बन जाऊंगी तो आप अपने हाथों से मुझे खीर खिलाएंगे। मेरे पापा जी उठिए ना, निभाइए अपना वादा। पापा जी, मैंने पूरे एक साल से खीर नहीं खाई है। पापा जी, आपको पता है ट्रेनिंग में मुझे लड़कों ने बहुत सताया, पर मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानी। मैं सारे टास्क में फर्स्ट आई, क्योंकि आपने कहा था ना कि आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, कभी हार नहीं मानना। पापा जी, आज एक बार फिर मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है। मुझे आशीर्वाद दीजिए ना। आपके आशीर्वाद के बिना मुझ में हिम्मत कैसे आएगी? पापा जी कुछ तो कहिए, उठिए ना। शटलकॉक तूने फंसाई, मेरे पॉइंट बढ़े। शटलकॉक तेरी तरफ जाके फंसी, मेरे पॉइंट बने। नहीं, मेरे बने, मेरे बने, मेरे बने, मेरे पॉइंट बढ़े। तेरी गलती है, चीटर दे दो। सॉरी बोल, मैं सिखाता हूँ। सॉरी विशु, इट्स ओके। ऋषिकेश सुप्रिया बहुत अच्छे हैं, एकदम सही जजमेंट देते हैं। नो चीटिंग। सॉरी ईशा जी। नहीं सूरज, जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब मैं तुम्हारे पास थी ही नहीं। आई एम सॉरी सूरज। काव्या सही है सूरज, मैंने दादा भाई को एक आईपीएस की नजर से देखा,
लेकिन एक पत्नी के तौर पर मैंने तुम्हें समझने की कोशिश ही नहीं की। सूरज, इस 1 साल में तुमने बहुत कुछ सहा है और मुझे भनक तक नहीं लगने दी ताकि मैं आईपीएस की ट्रेनिंग पूरी कर सकूं, है ना? पर मुझसे ज्यादा कठिन परीक्षा तो तुम यहाँ पर दे रहे थे और मैंने तुम्हें कितना भला बुरा कहा, इल्जाम लगाया तुम पर, तुम्हें गुंडा कहा। मुझे माफ कर देना सूरज। बहुत कमजोर पड़ गए इन सालों में आपके बिना ईशा जी। बहुत तड़पा हो आपके लिए। सूरज, हमने इस 1 साल में बहुत कुछ खोया है। आरव को, पापा जी की हालत, सब बिखर गया। पर बस और नहीं, अब हम फिर से एक एक तिनके को सचोएंगे, फिर से अपनी दुनिया बसाएंगे, अपना घर बसाएंगे जहां वही खुशियां होगी, वही सपना, वही उम्मीद। बस सूरज, तुम्हें ये गलत रास्ता छोड़ना होगा। मैं कोई गलत काम कर ही नहीं रहा हूँ ईशा जी। सूरज, कानून के दायरे के बाहर किया गया हर काम, हर फैसला गलत होता है। मैं उस कानून को नहीं मानता जो मेरे परिवार को न्याय नहीं दिला पाया। सूरज, पापा जी को याद करो। पापा जी ने हमेशा हमें सच्चाई और कानून की राह पे चलना सिखाया है ना, और तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो वो गलत है। मेरे लिए यही रास्ता सही है ईशा जी। इन्हीं हाथों से अपनी बहन के मांग के सिंदूर को मिटाया है मैंने। इन्हीं हाथों से आरव की लाश को उठाया है मैंने, और इन्हीं घुटनों के बल बैठकर पापा के हक के लिए कानून के सामने गुहार लगाई है मैंने। और मिला क्या है मुझे? अगर आप मेरी जगह होती ना उस वक्त, तो आप भी यही करती जो मैंने किया है। नहीं सूरज, मैं ये बिल्कुल भी नहीं करती। अगर हर कोई कानून को अपने हाथ में लेने लगे तो ये दुनिया जंगल बन जाएगी। वादा कर, तुम मेरे सूरज बनकर वापस लौटोगी। इस बार मैं वापस नहीं लौटने वाला ईशा जी। और इस बार फैसला मुझे नहीं बल्कि आपको करना है, पति या फर्ज। कल हमारी पूजा है। मैं पूजा में बैठूंगा और आपका इंतजार करूंगा, और फैसला आपको लेना है कि आप मेरी अर्धांगिनी बनके मेरा साथ देंगी या एक आईपीएस ऑफिसर की ड्यूटी निभाएंगी। पूजा की सारी तैयारियां हो गई है, जल्दी से पंडित जी को ले आ, ठीक है? ईशा भाभी, पूजा की सारी तैयारी हो गई है। हाँ भाभी, बंटी बस पंडित जी को लेने गया, आता ही होगा। मैं पूजा में नहीं बैठूंगी। भाभी,
सारी सच्चाई जानने के बाद भी। ईशा, अपनी जिद के आगे तुम्हें सूरज जी का दर्द दिख नहीं रहा है ना? दर्द का एहसास तब होता ना जब ये उस दर्द से गुजरी होती जो हमने सहा। हाँ रिया, तुम सही कह रही हो, मैं उस दर्द से नहीं गुजरी। पर इतना तो जानती हूँ कि एक दर्द की दवा दूसरा जख्म नहीं होता। चलो सूरज, आज एक वादा करो, हम ऑफिसर्स बनकर पूरी लगन, निष्ठा और ईमानदारी से देश की सेवा करेंगे। वादा रहा ईशा जी। हमारा वादा भूल गए? मैं पूजा में बैठूंगी तो सिर्फ अपने सूरज के साथ, दादा भाई के साथ नहीं।